हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम अपनी सोशल स्टडीज की बुक का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है ओवरकम गैप। प्रीवियस लर्निंग हमने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है। वी नीड वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमें अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो। अंडरस्टैंडिंग पर्पस इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक। चलो अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेम द फॉलोइंग इन दी गिवन स्पेस। इन चीजों के हमें नाम बताने हैं। फर्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ऑन रोड। तो हम रोड पर कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? बहुत सारे करते हैं, किसी भी दो का नाम लिख सकते हैं जैसे कि कार, बस। सेकंड है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर यूज्ड ऑन एयरवेज। एयरवेज में कौन कौन से कर सकते हैं हम? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर यूज्ड इन वाटर। तो हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट वाटर में यूज करते हैं? बोट्स, शिप्स। You can write the names. Now let's start the chapter. People need to move from one place to another and have always enjoyed roaming about long distances. Man has always been anxious to know about everything on this earth. Thus, slowly and slowly, he traveled over the whole earth like plains, mountains, hot zones, seas, even in spaces. तो हमें ट्रैवल करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और हमें इधर उधर जाना अच्छा भी लगता है। तो मैन हमेशा से हर चीज के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने धीरे धीरे हर जगह ट्रैवल किया। माउंटेन्स देखे, प्लेन्स देखे, हॉट जोन्स देखे और स्पेस में भी अब तो मैन ट्रैवल कर सकता है। Since the dawn of civilization, the man has devised means of carrying himself and his goods from one place to another. This is a long story how he tamed animals to carry his loads, then invented wheel, made carts, cars, trucks, trains, ships and aeroplanes. The invention of the wheel was a turning point in the history of transport. Carts which moved on wheels were built. Initially they were pulled by men and later by animals. Another turning point in transport came after the invention of a steam engine by James Watt. जब से civilization की शुरुआत हुई, मैन ने हमेशा धीरे धीरे अपने लिए एक ऐसा साधन निकालना शुरू कर दिया जिससे वो खुद को और अपने सामान को इधर से उधर ले जा सके। इन्वेंशन ऑफ व्हील इस चीज में सबसे पहला कदम था। मैन ने व्हील को इन्वेंट किया। पहले इस व्हील से फिर कार्ट बनाई गई। पहले इस कार्ट को मैन खींचा करते थे, धीरे धीरे वो लोग जानवरों का यूज करने लग गए, अपने एनिमल्स का यूज करने लग गए जो उन्हें फिर खींचकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। और उसके बाद सेकेंड टर्निंग पॉइंट तब आया ह्यूमन सिविलाइजेशन में जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया और उसके बाद ट्रैवल और भी आसान हो गया। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एन अर्ली स्टीम इंजन जो सबसे पहले और स्टार्टिंग में यूज होते थे उन स्टीम इंजन को। My vocabulary. The first is roam. To travel with no particular reason. Roam मतलब कि हम बिना किसी कारण के बस ट्रैवल कर रहे हैं। And second is dawn. Dawn मतलब the beginning मतलब शुरुआत। Initially, coal was used to produce steam for the engine. Then engines were invented that ran on diesel or electricity. All modern means of transport on land, water and air use these engines for faster transport. Starting में जो engines थे वो कोल से चला करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मैन ने डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से रन होने वाले इंजन्स को इन्वेंट कर लिया है और अब हर ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, इन्हीं इंजन्स का यूज होता है। इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेस इन ट्रांसपोर्ट इज लिंक्ड टू प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट में प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे इंसान की भी प्रोग्रेस हुई। टुडे वी लिव इन द एरा ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट व्हिच मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड much faster than before. Modern means of transport have conquered both time and distance and made the people in the world closer to one another. धीरे धीरे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट की वजह से
लोग एक दूसरे के करीब आ गए। अब तो ना टाइम का फर्क पड़ता है और ना डिस्टेंस का, क्योंकि हम कहीं भी कभी भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? Today, various types of industries are located in different parts of the world. Raw materials are brought from one place to another for factories, and furnished goods are sent to the market situated in all over the world. The means of transport needed for a particular country or purpose depends upon the geography of the country and the type of the goods to be transported. तो कई अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं दुनिया में, लेकिन अगर हमें कुछ चाहिए और हमारे पास नहीं है तो वो कैसे आएगा? ट्रांसपोर्टेशन से। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी भी जगह की ज्योग्राफी पे बहुत डिपेंड करता है। इफ यू नीड समथिंग इन दैट कंट्री तो हमें वो दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है और उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन ही काम आता है। थिंकिंग शॉर्ट, ह्यूमन बीइंग्स इन अर्ली टाइम्स did not have cars or any other vehicles. What kind of difficulties must they have faced during the journeys? तो पुराने जमाने में इंसान के पास व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, कार नहीं हुआ करती थी, तो क्या लगता है आप लोगों को बच्चों कि वो क्या यूज करते थे और उसके अलावा उन्होंने क्या परेशानियां फेस की होंगी उन जर्नीज के दौरान जब उनके पास कार्स नहीं हुआ करती थी? अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। Let's start. The present system of transport can be grouped under land, water and air transport. Land transport includes roads and railways, while water transport includes rivers, seas, oceans and canals. तो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आजकल वो तीन तरीके के होते हैं, लैंड से, वाटर से और एयर से। लैंड पे हम रोड्स पे चलते हैं और रेलवेज बनाते हैं, वाटर में हम रिवर्स, सीज, ओशंस और कनाल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है रोडवेज। अर्ली रोड्स वर मेड ऑफ मड एंड स्टोन एंड वेरी नैरो एंड रफ. Now there is a vast network of metal road in every country of the world. Roads are needed for faster and smoother movement of vehicles. There are special straight and broad roads in many countries called highways or expressways. Such roads have 4 to 5 lanes on each side and vehicles can move fast on them. Now India has many such roads. Often the roads of one country are connected to the others. India is also connected by road with its neighbors such as Pakistan, Bhutan, Nepal, Bangladesh and China. The Grand Trunk Road runs between Kolkata in India and Peshawar in Pakistan. Within the country, there is a vast network of road connecting all the cities and towns and most of the villages. तो पुराने जमाने में जो रोड्स हुआ करती थी वो मड की होती थी, स्टोन की होती थी और बहुत ही नैरो और रफ होती थी। बट आज के जमाने में रोड्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। पूरी दुनिया में मेटल रोड्स हैं। उसके अलावा रोड्स जो हैं बहुत ही फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है। कई जगह जाने के लिए स्पेशल रोड्स बनाई जाती हैं जिनको एक्सप्रेसवेज और हाईवेज कहते हैं, जहां ढेर सारी लेन्स होती हैं। तो इस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट का अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है। इस एक्टिविटी को करना, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू दिस, फिल द फॉलोइंग। रोड ट्रांसपोर्ट, कार, उसके एडवांटेजेस क्या है एंड उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। मोटरसाइकिल, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड बस और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रेलवेज। In India, trains are the most popular means of transport. Trains run on tracks and convenient for traveling long distances. They are also useful in carrying bulky goods over long distances. Trains are cheaper and more comfortable than road transport. इंडिया में जो रेलवेज है वो बहुत बड़ा means of transport है, most popular है। ट्रेन्स जो है ज्यादा कन्वीनियंट होती हैं अगर हमें दूर जाना हो, और उसके अलावा अगर हमें बल्कि गुड्स यानी भारी भारी सामान को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर पहुंचाना हो। ट्रेन्स चीपर भी होती हैं और रोड ट्रांसपोर्ट में कंपेयर बाकी दूसरे ट्रांसपोर्ट्स की बजाय कंफर्टेबल भी होती हैं। माय वोकैबुलरी, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है सूटेबल, एंड बल्कि, बल्कि का मतलब होता है बहुत भारी और बड़ा, लार्ज एंड हैवी। The railways was introduced in India by the British. The first train ran between Mumbai, earlier known as Bombay, and Thane in 1853. The USA has the largest railway network in the world. India has the second largest railway network in Asia and the fourth largest in the world. तो हमारे इंडिया में रेलवेज की शुरुआत ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी और फर्स्ट रेल मुंबई
से थाने के बीच में चली थी। यूएसए में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और इंडिया में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एंड एशिया में 2nd लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। इस मैप में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड रेलवे रूट्स बिछे हुए हैं। In some countries, railway connect cities on the eastern coast with those on the west coast. These railway lines are called the transcontinental railways. USA, Australia and Canada have such railway networks. तो कई सारी कंट्रीज हैं जहां पर जो सिटीज हैं वो ईस्टर्न कोस्ट से लेके वेस्टर्न कोस्ट तक जुड़ी हुई हैं और ऐसी रेलवेज को ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज कहते हैं। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में या ऐसे रेलवे नेटवर्क सिस्टम है। The Trans-Siberian Line stretches line across Europe and Asia. It is the longest railway line in the world. It runs from St. Petersburg, European Russia to Vladivostok, Asian Russia. The Grand Orient Express runs from Paris in France to Istanbul in Turkey. तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये कुछ ऐसे रेलवेज हैं जो कॉन्टिनेंट्स को भी क्रॉस करते हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो एशियन रशिया से व्लादिवोस्तोक से यूरोपियन रशिया यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग तक फैला हुआ है। इस पिक्चर में वी कैन सी फास्टेस्ट पैसेंजर ऑफ द वर्ल्ड। गतिमान, शताब्दी एंड राजधानी trains are super fast trains. They have speeds of over 100 km per hour. Shanghai Maglev of China is the fastest train in the world. तो हमारे देश में कुछ फास्टेस्ट ट्रेन चलती हैं जिनका नाम है गतिमान, शताब्दी और राजधानी। इनकी स्पीड 100 km per hour से भी ज्यादा है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है शंघाई मंगलेव ट्रेन। An underground railway system is called the metro. New York, Tokyo, London, Moscow, etc. have the metro system. In India, Kolkata, Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kochi, Jaipur, Lucknow, Noida and Gurugram have the metro systems. तो एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन को मेट्रो कहते हैं और ये दुनिया के सभी बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है, जैसे कि इंडिया में दिल्ली में ये है और इस पिक्चर में हम मेट्रो की पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाटरवेज। Water transport began with rafts and small boats. Then came the sailboats which moved with the help of wind. With the invention of the steam engines, water transport also underwent two revolutionary inventions. By the beginning of the 20th century, steam and oil-powered engines are being used to power and steer big ships. Today, powerful diesel ships are used as means of water transport as they are faster and safer. Water transport की शुरुआत स्टार्टिंग में राफ्ट और छोटी छोटी नावों से हुई, पर उसके बाद सेल बोट्स आई और स्टीम इंजन की शुरुआत के बाद एक नया ही रिवॉल्यूशन आ गया। अब ज्यादातर शिप्स और बोट्स ऑयल और डीजल से चलती हैं और ये वाटर ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट और सेफर मींस होते हैं। इन दिस इमेज यू कैन सी रूट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। इन सभी रास्तों के द्वारा वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मोस्ट बल्की गुड्स सच एज फूड ग्रेन्स, पेट्रोलियम एंड mineral ores are transported around the world by ships. A single ship can carry as much cargo as thousands of trucks or aircrafts. Water transport is the cheapest, though slower. It does not require to be built nor money to maintain. Now ports are made around the natural harbors to load and unload all kinds of goods. जो भी भारी और बड़े बड़े सामान होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सबसे अच्छा मीन्स होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑल्दो ये थोड़ा स्लो होता है बट ये चीप होता है और ज्यादा सेफ होता है। कई हजार ट्रक्स जितना सामान ले जा सकते हैं उतना एक कार्गो शिप ले जा सकती है और इसीलिए ये ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन होते हैं। शिपिंग हैज प्रमोटेड इंटरनेशनल ट्रेड। दे कैरी फूड ग्रेन्स, raw materials like cotton, rubber, wool and tobacco. They also carry mineral ores like iron, manganese, bauxite, coal, etc. from one continent to another. All these goods are carried by cargo ship which move at great speed at definite routes. हम इन सभी पिक्चर्स में देख सकते हैं अलग अलग शिप्स को जो अलग अलग चीजें कैरी करते हैं, जैसे कि कंटेनर शिप जो कंटेनर कैरी करते हैं, ऑयल टैंकर जो कि ऑयल कैरी कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं और उसके अलावा फ्रिगेट। India has 6,000 km long coastline. Its long coastline has a number of ports such as Mumbai, Kolkata, Chennai, Cochin, Mormugao and Visakhapatnam.
To make sea travel easier and faster, canals linking seas have been dug to cut down the travel distance. Suez Canal links the Mediterranean Sea with the Red Sea. Ships from India traveling to Europe now go through this canal. इंडिया के पास 6000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस लॉन्ग कोस्ट लाइन पर अलग अलग पोर्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि मुंबई में है, कोलकाता, चेन्नई, कोचिन, विशाखापट्टनम। यहाँ पर मेजर सी पोर्ट्स हैं जिससे कि वर्ल्ड में इंडिया ट्रेड करता है। जो सी ट्रैवल है उसको इजियर और फास्टर बनाने के लिए कनाल्स भी बनाई जाती हैं, जिसमें एक सी को दूसरे सी से कनेक्ट किया जाता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुएज कनाल, जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, जहां से इंडिया के शिप्स यूरोप में ट्रैवल करते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं सुएज कनाल और पनामा कनाल की पिक्चर्स, जो कि दो ऐसी कनाल्स हैं जो अलग अलग सीज को कनेक्ट करती हैं। द पनामा कनाल लिंक्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन। शिप्स गोइंग फ्रॉम यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया नाउ गो थ्रू द कनाल। अर्लियर दे हैड टू गो अराउंड साउथ अमेरिका। तो पनामा कनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। पहले उनको साउथ अमेरिका से होके उधर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो पनामा कनाल के थ्रू बहुत कम टाइम में पैसिफिक में पहुंचा जा सकता है। Next is airways. The fastest and the most expensive means of transport is the air transport. The first aeroplane was built by the Wright brothers in 1903. They invented an airplane and named it the Flyer. It stayed in air for 12 seconds and covered a distance of about 230 kilometers, a distance of about 230 meters. Since then, many improvements have been made in the shape and speed of airplanes. Modern airplanes can carry more than 500 passengers and a large amount of cargo. They can fly at a height of about 10 kilometers above the sea level and at a speed of over 1000 kilometers per hour. Air transport सबसे एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड सबसे फास्टेस्ट भी। फर्स्ट एरोप्लेन का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने किया था 1903 में, जो एयरप्लेन को उन्होंने फ्लायर का नाम दिया। वो सिर्फ 12 सेकेंड के लिए हवा में था और उसने 230 मीटर की डिस्टेंस कवर की। उसके बाद से कई सारे इन्वेंशंस होते गए और एरोप्लेन की टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए और वो और भी अच्छी होती गई। आज के ज़माने में एरोप्लेन अराउंड 500 पैसेंजर्स और बड़े से कार्गो को एक साथ कैरी कर सकते हैं और वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। The Airbus A380 is the world's largest passenger aeroplane and can carry more than 800 people. Today, all the important cities of the world are linked by air. Millions of people are flying within and outside their countries every day. India has more than 100 civil airports. Air India, Air Asia, Indigo, Go Air, SpiceJet and Vistara are some of the airlines that operate within the country. Air India operates on international routes and countries and connects India to all the important countries of the world. दुनिया के ऑलमोस्ट सभी बड़े शहरों में आजकल एयरपोर्ट्स हैं जो कि एरोप्लेन कनेक्टिविटी को, जो कि एयरवेज कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इंडिया में एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिया, गो एयर, इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा जैसे कंपनीज हैं जो कि एयर कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट एयरबस A380 जो है वो 800 पीपल तक को कैरी कर सकता है। तो अब इंडिया को इंटरनेशनल रूट से कनेक्ट करने के लिए एरोप्लेन्स का यूज होता है। In 2017, Satyapal Singh, India's Minister of State for HRD, said that before 8 years of Wright brothers, Indian scholar Shivkar Bapuji Talpade invented the first flying machine, but he didn't get credit that he deserved. तो जो हमारे HRD मिनिस्टर हुआ करते थे पहले, उन्होंने कहा था राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही इंडिया के शिवकार बापूजी ने फर्स्ट फ्लाइंग मशीन बनाई थी, बट उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। थिंकिंग शॉर्ट, इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट एनी एयरवेज, डिस्कस हाउ आवर लाइव्स वुड हैव बीन डिफरेंट विदाउट द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन। सोचिए कि क्या होता अगर कोई एयरवे होता ही नहीं और हमारी जिंदगी कैसे अलग होती बिना एरोप्लेन के। प्रॉब्लम्स
of increasing traffic. Today, most of the cities are facing serious traffic problems due to large number of vehicles. There is considerable congestion on the roads. It causes accidents. So to reduce the congestion, we have to improve public transport. If it is efficient and fast, people will prefer it than their own vehicles. The underground railway or metro is one such method of improving public transport. In India, Kolkata was the first city to have metro. Efforts are being made to reduce pollution caused by vehicles by using new and efficient fuels and engines. CNG is such a fuel that produces very less pollution. So, धीरे धीरे with time ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हर जगह बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोग ज्यादा नंबर में व्हीकल्स रोड पर लेके आते हैं और उसकी वजह से रोड पर ज्यादा कंजेशन होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। अगर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो लोग अपने व्हीकल को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे और उससे भी ट्रैफिक कम हो सकता है। और भी अलग अलग तरीकों से ट्रैफिक को कम किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम सीएनजी जैसे एफिशिएंट फ्यूल का यूज करें जिससे कम पोल्यूशन होता है तो भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम हो सकती है। लेट्स सी द ब्रेन चार्ट। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। Problems of increasing traffic. Today, most of the cities are facing serious traffic problems. के अलावा need of transport, जो कि है we all need transport to move from one place to another. हमें हर किसी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। So let's end this chapter here, students. हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।